आइए हम इस समय ग्राम सभा खिरकिटा दिगर के ग्राम प्रधान से कुछ वार्तालाप करते हैं और होली के संबंध में कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं प्रधान जी से। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार त्रिपाठी है। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी मनसा त्रिपाठी ग्राम प्रधान है। जी प्रधान जी, इस बार एक त्यौहार हिंदू पर्व का है जो होली है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान, होली के उपलक्ष्य में जिस तरह होली मनाई जा रही थी उस तरह हम लोग उसके संबंध में हैं। उसमें आप हम लोगों के हिंदू समाज में बहुत से ऐसे होते हैं कि कहीं उपद्रव हो जाते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं। ऐसे में इसका आप क्या कहना चाह रहे हैं, कैसी व्यवस्था होली मनाएंगे आप लोग? सर देखिए, डेमोग्राफिकली हमारे गांव में मुस्लिम जाति ज़्यादा है और संजोग से उसी दिन जो मुस्लिमों का भी त्यौहार है एक शब बारात, और होली भी उसी दिन हम लोग मनाएंगे। लेकिन अभी तक जो है हम दोनों जातियों में जात सौहार्द हमेशा बना रहा है। हमको नहीं लगता है कि इस बार भी जो है कोई समस्या आएगी। हम लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे। रही बात आपने होली की बात कही, तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, हम लोगों के अंदर से जो होली का उत्साह होता है, वो उत्साह धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। सभी लोग अपने घर में बैठ करके टीवी देखते हैं, मोबाइल पर बिजी रहेंगे, कहीं होली का विश करने में लोग बिजी रहेंगे, बाहर निकलना लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने उसके लिए लोग शर्माते हैं एक्चुअली। जब लोग आएंगे, भीड़ आएगी, तो उसमें मैं भी जुड़ जाऊंगा। उसके लिए हमने इस बार ऐसा सोचा है कि मंदिर पर सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे। एक समय हमने जो है व्हाट्सएप पर मैसेज सबको डाल दूंगा, सबको खबर कर दूंगा। पूरा गांव होली के लिए, होली मनाने के लिए एक जगह इकट्ठा होगा। वहाँ हम लोग अपना अबीर गुलाल खेलेंगे, भाईचारे से मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, और वहीं से हम लोग घर घर घूम घूम करके, ताकि पूरा गांव एक साथ रहे और होली मनाए। जी, जैसे ये महसूस हो रहा है कि इस बार ग्राम सभा आप अपने खिरकिटा दिगर का जो है पूर्वजों की तरह आप होली मनाने का साहस और जो है तरीका अपना रहे हैं। जी, हम लोग दूसरे को ब्लेम करने में बड़े ही माहिर हैं। वो जमाना बड़ा अच्छा था, अब क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कुछ जमाना तो भाई एक स्टेटिक चीज़ है। वो तो जमाना कोई लाइव तो है नहीं। लाइव तो मैं और आप हैं, जिंदा हम और आप हैं। हमको और आपको सोचना पड़ेगा कमियां कहाँ पर हैं। सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को मिलाना पड़ेगा, जो कमियां हैं उनको दूर करनी पड़ेगी। ये हमारा, मैं यही सोच करके जो है सोचता हूँ कि इस बार जो है सबसे पहले पूरे गांव को इकट्ठा किया जाए। देखते हैं, जितने लोग आ जाएंगे बढ़िया है, नहीं आएंगे बढ़िया है। वाले समय में लोगों को कल वाली होली या 18 तारीख वाली होली अच्छी लगे तो लोग बोलेंगे अगली वाली में पूर्वजों की तरह जो कल्चर आपका आज बना रहे हैं, वह पिछड़ा कल्चर से और आज कल्चर से अगर लोगों में इस तरह अगर बिहेव बना रहे तो लगता है कि इसका आगामी परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। जी देखिए, ऐसा है कि मेरे इस तरीके से करने के पीछे केवल मैं नहीं चाहता हूँ केवल गांव का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, और हम लोगों को जो है देश के प्रति प्रेम रहता है। जब हम लोग कहीं और रहते हैं तो हमारे ज़िले के प्रति प्रेम रहता है, इस प्रदेश के प्रति प्रेम रहता है, और गांव के प्रति तो अथाह प्रेम रहता है। अब भगवान की कृपा से मैं गांव में आ गया हूँ, रुक गया हूँ, तो जो चीज़ हमारे अंदर है वो अंदर ही रह जाए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको बाहर निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ी सराहनीय बात है कि देश का सेवा किए और देश का सेवा करके आज ग्राम का सेवा किए, ग्रामवासियों का सेवा के बारे में जो आपकी सराहनीय उद्देश्य है, यह बहुत बहुत आपकी सराहनीय है, जिससे सभी लोग एक आपसे उत्साहित हैं और सब लोग एक इतना आपसे अच्छे ढंग से त्यौहार से मिलना चाह रहे हैं कि जो आप सदियों, जैसे आपने अभी एक शब्द कहा है कि मंदिर पे हम सबको बुलाएंगे। आज तक किसी के मन में इस तरह की आस्था नहीं उठी कि जो मंदिर पे किसी को बुलाए, किसी का अपना त्यौहार मनाए। जी सर, एक चीज़ और बताएं, होली आप बहुत बढ़िया ढंग से मनाने का व्यवस्था बनाएं और काम बढ़िया तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सर, आपके गांव में आप प्रधान हैं, कुछ नाली खड़ंजे या जो भी आप किए हैं ये तो सारी आपको सराहनीय की बात है, इसमें कुछ कहने की देखिए, बात नहीं। अब जो भी कुछ है आप तो देख ही रहे हैं, हम तो खुद देख करके ही गए हैं, हमको कहने से लोग कहेंगे अपने ही कह रहे हैं। नहीं, मैं और आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा जो है ऐड कर दूं। मुझको विकास की भूख लगी हुई है। मेरा पेट है कि भरता ही नहीं है। मैं चाहता हूं जिस दिन कोई काम नहीं होता है मेरे गांव में, मैं सोचता हूं कि आज का दिन मेरा बेकार चला गया। मैं तो जो है, जब आचार संहिता लगी थी उस समय स्पेशल परमिशन लेकर के, और हमने यहाँ पर 2 इंटरलॉकिंग, एक इंटरलॉकिंग करीब करीब आज ख़त्म हो जाएगी या कुछ बचा खुचा काम कल ख़त्म हो जाएगा, और दूसरे इंटरलॉकिंग पर काम हमारा चल रहा है। मैं तो जोर शोर से केवल जो विकास विकास विकास, हमको और कुछ दिखाई उखाई नहीं देता है। इसमें मैं रिश्तों को भी नहीं ध्यान देता हूँ, भाई बंधुओं को नहीं ध्यान देता हूँ।
जो रास्ते में आता है, विकास के रास्ते में आता सर है। प्रधान जी, आपके यहाँ का कोटा इस बार कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कोटे में कोई आपको दिक्कत कहीं से आया, सुनने में तो आया नहीं? कोटे में दिक्कत जो है, अभी जो है हमारे कोटेदार ने हमको फ़ोन किया था कि जो फ्री वाले राशन में जो चना, तेल या इत्यादि जो मिलता है, उसमें 10% की कमी कटौती की गई है। केवल तेल की कमी की गई है, न कि चना और नमक का कटौती नहीं की गया था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तेल की ही कटौती, जो कि मैं पता कर लूंगा, क्योंकि हमको नहीं, जो कुछ खबर आई थी, कटौती